Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 हमने कल समाप्त किया था। आज से हम भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 6 का शीर्षक है ध्यान योग, अर्थात जो व्यक्ति बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान करने के प्रयत्न में रहते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। बहुत सुंदर सा इस श्लोक के अंदर हमें भगवान पहले से ये बात बता रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है, अर्थात वो ये नहीं देख रहा है कि उसके कर्म का फल उसके भोग के लिए हो, वो अपने कर्म के फल भगवान को अर्पण करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति वास्तविक में वही व्यक्ति सन्यासी भी कहलाता है और वही व्यक्ति वास्तविकता में योगी भी कहलाता है। परंतु वो व्यक्ति नहीं जो, मान लीजिए कि किसी ने सन्यास धारण किया है, किसी ने भगवा वस्त्र धारण किया है और कोई कर्म नहीं कर रहा है, कहीं जंगल में चला गया है बैठने के लिए, जो कुछ नहीं कर रहा है और केवल दूसरों के ऊपर से या दूसरों के रिसोर्सेस पर से, दूसरों के कर्मफल के ऊपर से, दूसरों की वस्तुओं के ऊपर स्वयं का जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान सन्यासी या योगी तपस्वी नहीं कहते हैं। भगवान किसे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है और जो व्यक्ति अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। इस श्लोक में भगवान हमें क्या, इस अध्याय में हमें भगवान क्या बताने वाले हैं कि अष्टांग योग की पद्धति से व्यक्ति किस प्रकार से इंद्रियों को वश में करता है। अष्टांग योग कौन से होते हैं? अष्ट अंग और योग, अर्थात वो योग जिसके 8 अंग हैं। अंग हमने अभी पहले पढ़े थे, प्राणायाम प्रत्याहार और इस प्रकार यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार और साधना आदि इत्यादि। इसको कहते हैं अष्टांग योग, जिसके अंदर व्यक्ति बैठ करके अपने शरीर के अलग अलग प्रकार के पोज बनाता है, किसी एक प्रकार की मुद्रा धारण करता है और फिर उसमें रह करके भगवान का ध्यान करता है, चाहे वो भगवान के स्वरूप का ध्यान हो, चाहे भगवान के ब्रह्म के प्रति उसका ध्यान हो। इस प्रकार के ध्यान के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। अत्यंत कठिन क्यों है सामान्य जनता के लिए इसको संपन्न कर पाना? ये कठिन इसलिए है क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है कलयुग के अंदर, उसकी उम्र बहुत कम है और उसको बहुत सारे काम इस प्रकार के भी करने पड़ते हैं जिससे उसकी जीविका नित्य चलती रहे, अर्थात वो लंबी देर बैठ करके ध्यान मग्न नहीं हो सकता है। अगर उसके पास में समय भी दे दिया जाए तो भी उसके पास में शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं है कि बहुत लंबी देर तक के लिए एक प्रकार की मुद्रा को धारण करके रखा जाए। जैसे उदाहरण कहा, अगर मैं ये कहूं कि आपको
पद्मासन धारण करना है और पद्मासन धारण करके आपको ध्यान लगाना है, तो आप लंबे से समय के लिए पद्मासन धारण नहीं कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि मान लीजिए आपको पद्मासन ही नहीं, कुर्सी पे बैठ करके ध्यान करना है, तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनुष्य का शरीर लंबी देर तक कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। अगर आपको मैं कहूँ कि एक दिन के लिए आपको खड़े होकर के भगवान पे ध्यान लगाना है, तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पूरा दिन भी खड़े नहीं रह सकते हैं। हमारे शरीर में इतनी ताकत है ही नहीं। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। यहाँ पर हमें क्या समझ में आया है कि भले ही ये बात बताई जा रही है इस अध्याय में कि कर्म की किस प्रकार से ध्यान योग लगाया जाता है, किस प्रकार से व्यक्ति ध्यान लगा करके भगवान को पा सकता है, परंतु फिर भी इससे भी श्रेष्ठ कर क्या है, वो है कृष्ण भावनामृत में रह करके कर्म करना। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। अर्थात कोई भी व्यक्ति इस विश्व में, इस दुनिया में, मुख्यतः इस युग में इस प्रकार का कर्म नहीं करता है जो केवल स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के अलावा हो। अर्थात कहीं ना कहीं हर एक कर्म में हमारा कुछ न कुछ प्रकार का स्वार्थ जुड़ा रहता ही है। पूरी तरीके से 100% निस्वार्थ रह करके हम कुछ भी कर्म नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि जिस प्रकार से जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, वो एक निस्वार्थ एक्टिविटी है। तो अगर ये वास्तविकता में निस्वार्थ एक्टिविटी अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये भी पूरी 100% निस्वार्थ एक्टिविटी नहीं है। उसके बदले भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स से चाहते हैं कि उन्हें बाद में जाकर के इसका रिटर्न मिले। और इसी प्रकार से हर एक एक्टिविटी, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि स्कूल में पढ़ने जा रहा है या कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, तो क्या व्यक्ति केवल इस मात्र के लिए विचार करते जाएगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है इसलिए जाकर के मैं बैठ कर पढ़ूं? नहीं, वो उसके बाद में उसकी डिग्री से कहीं ना कहीं अपनी नौकरी सिद्ध करना चाहता है। इसीलिए हम यहाँ पर ये बात समझते हैं कि बहुत विस्तृत फैला है ये काम, और इस काम को जीत पाना कठिन है। कोई भी वस्तु ऐसे नहीं है जो कि पूर्णतः निस्वार्थ हो। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, परंतु जब हम कृष्ण भावनामृत में रह के भगवान की प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए कर्म करते जाते हैं, तब वास्तविकता में यह कर्म हम कृष्ण के लिए करते हैं, और तब ये जाकर के निस्वार्थता पूर्ण तरीके से हम कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रह करके कर्म करता है, तब वह पूरी तरीके से स्वयं की सेवा भगवान के प्रति दे देता है, और इसी प्रकार की सेवा को यहाँ पर सबसे बड़ी साधना कही गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। आज हमें एक बात यहाँ पर पता चल रही है कि भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करना वास्तविकता में हमारा एक कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि हमें करना चाहिए क्योंकि ये बताया गया है, या जितने आपकी इच्छा होनी चाहिए, केवल इस मात्र के लिए नहीं है, परंतु वास्तविकता में शास्त्र यह कहता है कि भगवान के प्रति शरण ग्रहण करना हमारा एक प्रकार से कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि अगर हमें वास्तविकता में इस जीवन का परम उद्देश्य समझना है, जानना है और उसकी ओर बढ़ना है, तो उसके मात्र में केवल एकमात्र हम अगर किसी के शरण ग्रहण कर सकते हैं तो वह भगवान कृष्ण की। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अभी तो पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अभी तो परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं।
लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु वह स्वार्थ से रहित नहीं होती। अर्थात यहाँ पे जाकर के सन्यासी, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ चुका है, जो समाज को पीछे छोड़ चुका है, वह व्यक्ति अग्निहोत्र प्रकार से नाम के यज्ञ होता है जिसको वो करने के लिए बाध्य होता है, उनके ऊपर ड्यूटी होती है। परंतु जब वह व्यक्ति स्वयं को पूरे रियलाइजेशन के स्वरूप में मानता है, तो वही जानता है कि उसे ये करने की आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार का यज्ञ करने से रुक जाता है, मना कर देता है। और क्या करता है कि कहीं ना कहीं स्वयं को भगवान के जो एक आकार रहित स्वरूप है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप में सबको मिला देने की कोशिश करता है। ये भी एक प्रकार का स्वार्थ है कि व्यक्ति केवल स्वयं के मुक्ति के लिए कार्य कर रहा है, स्वयं के लिए कार्य कर रहा है कि वो जाकर के ब्रह्म में विलीन हो जाए। उसमें वह व्यक्ति किसी दूसरे के परमार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान की ब्रह्म स्वरूप में या ब्रह्म ज्योति में जाकर के रह करके निवास करने की चेष्टा करता है, तो वह व्यक्ति किसी दूसरे को उस पद पर नहीं ले जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्ति स्वयं भी मुक्त हो रहा है और उसके परिजनों या उसके स्वजनों, उसके मित्रों या उसके शिष्यों को व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंचा सके। ब्रह्म तक जाने की जो पूरा मार्ग है, वह व्यक्ति को स्वयं ही निश्चित करना पड़ता है। परंतु ऐसा भगवान के भक्ति मार्ग में नहीं होता है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो भगवान के निराकार स्वरूप में स्वयं का मिलन कर देना चाहते हैं, उनमें भी एक प्रतिस्पर्धा होती है। किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा? कि उसने ज्यादा देर बैठ करके ध्यान कैसे लगाया, मैं ज्यादा देर बैठ के ध्यान लगाऊंगा। खुद से अगर नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं फिर इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति लंबा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे डिस्टर्ब कर दूं ताकि उसका ध्यान भंग हो जाए। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति के मार्ग में जो भक्त का संग है, वो अपने आप में बहुत श्रेष्ठकर है। जैसे अगर आप सुबह की मंगला आरती में देखते हैं तो कुछ एक भक्त लीड में गाता है, बाकी के उसके पीछे उसको फॉलो करते हुए गाते हैं। उसी की धुन पे जाकर के मृदंग बजते हैं, उसी की धुन से जाकर के करताल बजता है, और वह व्यक्ति जो गा रहा है वो इस प्रकार से ध्यान लगाता है, वो भी इस प्रकार से गाता है कि सामने जो आरती हो रही है उसके साथ में कोऑर्डिनेटेड रहे। अर्थात जो पुजारी हमारे बिहाफ पे, हमारे तरफ से भगवान को अलग अलग आयुध भगवान को ऑफर करते हैं, उसके साथ में पैरेलली होकर के स्वयं का गाना गाता है, आरती गाता है। इससे हमें यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि भक्ति का जो मार्ग है वो एक संग वाला मार्ग है, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने वाला मार्ग है। और यदि जैसे कि प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने ये आशीर्वाद दिया था कि प्रहलाद, चूंकि तुम मुक्त हो चुके हो, इसलिए तुम्हारी समस्त 14 पीढ़ियों को भी मैं मुक्त करता हूँ। तो केवल एकमात्र किसी शुद्ध भक्त के साथ में अगर हम संबंध जोड़ लेते हैं, तो वह भक्त जो वापस भगवान के धाम जाने वाला होता है या भगवान के धाम की उसे मुक्ति मिल जाती है, तो वह व्यक्ति उसमें पूरी तरीके से ये ताकत होती है कि वह आपको भी लेके जाए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम एक शुद्ध भक्त के हमेशा नित्य संपर्क में बने रहें, संबंध में बने रहें और उनसे गूढ़ मित्रता रखें। जैसे ध्रुव महाराज की जो माँ थी, उन्होंने स्वयं ने भगवान की भक्ति नहीं करी थी, परंतु जो स्वयं ध्रुव महाराज थे उन्होंने भगवान की भक्ति करी। 6 महीने कड़क तपस्या करके नारद मुनि के आदेश अनुसार है कि उन्होंने भगवान को पाने की कोशिश करी, और 6 महीने बाद में जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, भगवान के साथ में उनका सानिध्य हुआ, तब ध्रुव महाराज की ख्याति इस पूरे विश्व भर में फैल गई। ध्रुव महाराज की ख्याति तो विश्व भर में फैल गई, परंतु केवल मात्र ध्रुव महाराज से गूढ़ प्रेम संबंध होने की वजह से उनकी माँ को भी हाथों हाथ मुक्ति मिली।
जब ध्रुव महाराज भगवान के धाम जाने के लिए वैकुंठ के विमान पे आरूढ़ हो रहे थे, तब वहां पे उन्होंने बैठ करके एक मन में उनकी एक दुविधा आई थी। वो दुविधा वो व्यक्त नहीं कर पाए, परंतु जो विष्णुदूत वहां पर उपस्थित हुए थे उन्हें विमान में ले जाने के लिए, उन्होंने खुद ही ने जान लिया कि ध्रुव महाराज के मन में क्या दुविधा है। और उन्होंने खुद ने ही ये कह दिया कि ध्रुव महाराज आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आपको जो आपकी माता के मुक्ति की चिंता है, तो वास्तविकता में आप देखिए कि आपके आगे का जो विमान जा रहा है वैकुंठ के लिए, उसमें आपकी माँ ऑलरेडी बैठ चुकी हैं। अर्थात बस और बस केवल और केवल अपनी माता के साथ में संबंध था, या माता का ध्रुव महाराज के साथ में एक प्रेम संबंध था, गूढ़ संबंध था, केवल उस संबंध मात्र से ध्रुव महाराज की माता को भी मुक्ति प्रदान हुई, वैकुंठ धाम का गमन हुआ उनका। और यहीं पे हमें एक बात समझ में आती है कि मान लीजिए हम एक भक्तों के झुंड में है, संग में है, और हम भगवान के धाम को जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भगवान उसमें से, हम सब में से सबसे अच्छे भक्त को ढूंढ लेते हैं कि किसने सबसे श्रेष्ठ प्रकार की भक्ति करी है। और जिस व्यक्ति ने सबसे श्रेष्ठ प्रकार की भक्ति करी है, केवल उसको देख करके ही पूरे ग्रुप को भगवान बोलते हैं चलो ठीक है आप सब भी आ जाओ। वहां पर भगवान छटनी नहीं करते हैं। परंतु ये जब व्यक्ति ब्रह्म की ओर जाने का प्रयत्न करता है, तब बराबर से छटनी होती है, और वहां पे जाने का जो मार्ग होता है वो कठिन से कठिन बनता जाता है। भक्ति मार्ग सबसे ज्यादा सुलभ मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग के ऊपर चलने वाला व्यक्ति भगवान से और भगवान के भक्तों से संबंध जोड़ता है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करते हैं, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। इस बात को हम कई बार समझ चुके हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्यरत होता है, वह व्यक्ति ही एक पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी कहलाता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी लीलाएं प्रकट करी थी, तब उन्होंने अपनी इन लीलाओं में केवल और केवल 8 श्लोक, जैसे श्री भगवान ने, हम देखते हैं भगवत गीता के 700 श्लोक हमें प्रदान किए हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें केवल 8 श्लोक प्रदान किए, जिसमें हम भक्ति को अपने हृदय में बैठा के भक्ति को बढ़ा सकते हैं। इतना बढ़ा सकते हैं कि हमें उसमें भगवान का पूर्ण प्रबल प्रेम प्राप्त हो जाए। इन 8 श्लोकों में वो पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने दे के रखा है। उनमें से एक श्लोक है जो यहाँ पर भगवत गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु यह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, न धनम, अर्थात मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, न जन्म, ना मैं चाहता हूं कि मेरे कई बहुत सारे फॉलोवर्स बने, न सुंदरिम, ना मैं किसी सुंदर स्त्री की चाहत रखता हूं, कविता व जगदीश काम है, इस प्रकार की किसी भी प्रकार के भगवान हे जगदीश मुझे कोई कामना नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे चाहे तो आप मुझे मुक्ति की भी कामना नहीं है, मैं आपके धाम भी नहीं आना चाहता हूँ। मैं ब्रह्म में तो भगवान वैसे भी विलीन होने की इच्छा नहीं प्रकट किए थे। चैतन्य महाप्रभु ने तो ब्रह्मवादियों के साथ में संग करने से भी मना किया था। वे ये कहते हैं कि ब्रह्म तक उनका लक्ष्य वैसे भी नहीं था, परंतु वे कहते हैं कि मुझे तो भगवान के धाम भी नहीं आना है, मुझे वो मुक्ति भी नहीं चाहिए। हे भगवान, आप चाहते हैं अगर तो मुझे जन्म पे जन्म दीजिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भक्तात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आप मुझे क्या प्रदान करें, आप मुझे मात्र और मात्र आपकी भक्ति प्रदान करें। और किस प्रकार की भक्ति? अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी का अर्थ क्या होता है? अहेतुकी का अर्थ होता है निस्वार्थ भक्ति, बिना रुके की जाने वाली भक्ति। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ।
न ही मुझे अनुयायियों की कामना है, मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का भी अभिलाषी हूँ। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि जो कृष्ण भक्त होता है वो इतना भी स्वार्थी नहीं हो पाता है कि उसे बार बार कि उसे मुक्ति मिल सके। वो तो भगवान से बार बार जन्म पे जन्म तक लेने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो भगवान के धाम में रहेगा तो भी भगवान की सेवा करेगा, और भगवान का सेवा वो इस धरा पर रह करके भी करता है। परंतु इस धरा पर रह करके जो सेवा है उस सेवा में वो परोपकार करता है, जिसमें वे समस्त लोग जो अभी भी इस प्रकार की निद्रा में सोए हुए हैं, जो कि इस शरीर रूपी रोग से ग्रस्त है कि मैं ये देह हूं, मैं ये देह हूं और देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, मैं कंट्रोलर हूं। इस प्रकार के रोग से जितने लोग पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी उद्धार करने के लिए भगवत भक्त हमेशा प्रयत्नशील रहता है। तो इस धरा पर रहने के बाद में भी जो व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो वास्तविक परोपकार कर पाता है, उसमें इस प्रकार की दुविधा फिर नहीं रह जाती है। यहीं पर हमें एक बात समझ में आती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमें जिस प्रकार से भक्ति करने की आज्ञा दे रहे हैं या हमारे सामने उदाहरण प्रकट कर रहे हैं, वो किस प्रकार का है कि न तो वे इस प्रकार की इच्छा रखते हैं जहां पर वे धन इकट्ठा करें जिस प्रकार से एक भौतिक व्यक्ति करता है, न अपने लिए अनुयायी वे इकट्ठा करना चाहते हैं जिस प्रकार से कई गुरु लोग, समाज में दिखने वाले जो गुरु लोग हैं या जो वरिष्ठ लोग हैं जो गाइड करते रहते हैं, जो अपने लिए अनुयायी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को उनकी भी इच्छा नहीं है। न सुंदरीम, जिस प्रकार से लोग सुंदर स्त्री के पीछे बहुत पागल हो जाते हैं, इस प्रकार की इच्छा भी चैतन्य महाप्रभु को नहीं है। उनको केवल क्या इच्छा है कि उन्हें बार बार जन्म पे जन्म भी चाहे तो मिलता रहे, परंतु केवल और केवल भक्ति उनकी नित्य बनी रहे। यहाँ पर एक भगवान के सामने उनके सामने कंडीशन डाल करके महाप्रभु कह रहे हैं कि आपकी बस मुझे नित्य भक्ति अगर मिलती रहे तो आप मुझे जिस भी स्थिति में डालेंगे मैं उस स्थिति में रहने के लिए आनंद से तत्पर हूँ। और यही भक्त की स्थिति होती है कि भक्त चाहे भौतिक भौतिक नजर में, भौतिक अंडरस्टैंडिंग में चाहे कितनी भी परेशानियों से फंसा हुआ क्यों ना हो, अगर वो भक्ति कर रहा है तो वो आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि उस नित्य भगवान का स्मरण होते रहता है। यही स्थिति हमें अपनी भी प्रकट करनी है और इसके लिए हमें धीरे धीरे प्रयत्नशील होना है। हम कैसे प्रयत्नशील होते हैं? इसके लिए चैतन्य महाप्रभु के हमारी पूर्व शिक्षाएं हम समझ चुके हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि नित्य नाम संकीर्तन करने से हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है, अर्थात भगवान का नाम जप करने की यहाँ पर महिमा हमें समझ में आती है। आज के इस सेशन को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण।